कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशः तस्य विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। बहुत बढ़िया श्लोक है और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मूल रूप से इस बात को कह रहे हैं कि जो दूसरों का भला करता है, दूसरों का कल्याण करता है, जिसका हर कर्म इस भावना से होता है कि किसी दूसरे कर्तव्य कर्मी को कोई नुकसान न पहुंचे, हे अर्जुन, ऐसा जो व्यक्ति इस संसार में है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। अब इस श्लोक का अर्थ करते हुए बहुत से लोग कल्याणकृत अर्थात कल्याण कर्म, इसका यह अर्थ करते हैं कि जो दिन रात भगवान की पूजा पाठ इत्यादि में लगा होता है उसकी दुर्गति नहीं होती है। वस्तुतः इस सब तरह की जो व्याख्या या अर्थ है वो भ्रामक है, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। कल्याणकृत, कल्याण की भावना कहाँ होगी, किसके साथ होगी? मान लीजिए कोई डाकू डकैती करके आया और वो पूजा में बैठा हुआ है, 4 घंटा या 6 घंटा या 10 घंटा पूजा कर रहा है, तो उसको क्या आप कल्याणकृत भावना व्यक्ति कहेंगे? मतलब उसके अंदर में कल्याण की भावना है? कदापि नहीं। तो कल्याण की भावना कब होती है? जब हमारा कर्म इस उद्देश्य से होता है कि हमारे कर्म से, हमारे कर्तव्य कर्म से किसी दूसरे कर्तव्य कर्मी को कोई नुकसान ना पहुंचे, या हमारे कर्तव्य कर्म से जो उस कर्म से युक्त होता है उस व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब उदाहरण के रूप में लीजिए, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई मरीज आया, गरीब है, बोला मजदूर था, कहीं काम कर रहा था, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने अपना काम किया, उसको बेहोशी का एक इंजेक्शन दे दिया और उसकी एक किडनी निकाल ली। इस तरह की घटनाएं भी सामने मतलब ये सिर्फ कहानी कथा ही नहीं है, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में, दिल्ली में ही एनसीआर में आ चुकी है। किडनी निकाल ली। अब मरीज को 2-3 दिन के बाद ठीक ठाक करके, अरे तुम्हें तो बहुत बड़ी परेशानी थी, जाओ मैंने तुमको ठीक कर दिया, अब मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा, मुझे फीस नहीं चाहिए। उसकी जिंदगी एक तरह से छीन ली है, लाखों रुपया ले लिए 1500 के फीस की जगह, और कह रहे हैं मुझे फीस नहीं चाहिए। तो इस तरह से उस डॉक्टर का जो कर्तव्य कर्म हुआ, जो ईश्वरी कर्म हुआ, वो ईश्वरी कर्म नहीं हुआ। क्योंकि डॉक्टर का कर्म क्या है? ईश्वरी कर्म। किस भावना से उसने कर्म किया? कि दूसरों का अकल्याण हो, दूसरों का बुरा हो, कल्याणकृत भावना से कर्म नहीं किया। तो यह इस तरह से जो किया जाने वाला कर्म है वो कर्म कल्याणकृत नहीं कहलाएगा। तो ऐसा जो डॉक्टर होगा, भले वो भौतिक जगत में मजे में जीवन जी रहा हो, लेकिन वो कसाई कहलाएगा। वो समझिए कि अपने ही अंदर दिन रात दुर्गति को प्राप्त कर रहा है, और जिस दिन कानून के हत्थे चढ़ गया, पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, अरेस्ट हुआ, जेल में बंद है, तो जिस दिन कानून के हत्थे चढ़ गया तो जो दुर्गति देखने को हम लोग कहते हैं वो भी दुर्गति सामने आती है। तो इस तरह से जब भी इसी बात को आप सारे कर्तव्य कर्म के क्षेत्र में ले जाइए, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, जो भी
अपना कर्म इस भावना से करते हैं कि जिस कर्तव्य कर्म के लिए उनको अर्थ मिलता है, अर्थात जिस धर्म के लिए उनको अर्थ मिलता है, धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म, इसीलिए पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म के बाद अर्थ है। मान लीजिए हम 4 घंटा पूजा पाठ में लगे रहें, 10 घंटा लगे रहें, हम ड्यूटी ना जाएं, कहीं ना जाएं, जीवनोपयोगी जो साधन है या जीवन जो यात्रा है, भोजन इत्यादि के लिए, वस्त्र इत्यादि के लिए, क्या हमारे पास कहीं से कुछ आ जाएगा? नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें श्रम करना पड़ता है। उसी श्रम का, उसी कर्तव्य कर्म का नाम वैदिक दर्शन में और गीता दर्शन में धर्म है। अर्जुन का धर्म आर्मी का था, तो श्री कृष्ण उसको बार बार कहते हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, अपने भी अगर तुम धर्म को देखो, अपने धर्म को देखो, यानी तुम अगर आर्मी वाले धर्म को देखो। तो कर्तव्य कर्म की भावना से जो काम मनुष्य के द्वारा किया जाता है, जिस कर्म से किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसके साथ किया जाता है, कष्ट ना हो, नुकसान ना हो, ऐसे जो सारे कर्तव्य कर्म हैं वो कल्याणकृत भावना है, क्योंकि हमने किसी दूसरे को कष्ट नहीं दिया। हाँ, एक कल्याणकृत भावना यह भी है कि कोई सड़क पर तड़प रहा है, अब हमारा वो कर्तव्य कर्म नहीं है, लेकिन वो महाकर्तव्य कर्म हो जाता है जब हम एक्सीडेंट से तड़पते हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसको अस्पताल पहुंचा देते हैं। तो ये महाकर्तव्य कर्म, महाकल्याण की भावना हुआ कि यहां पर हमने निस्वार्थ उस कर्म को, उस कार्य को अंजाम दिया। और निस्वार्थ क्यों दिया? उसमें भी स्वार्थ है। कैसा स्वार्थ है? उसमें हम यह देखते हैं कि इसकी जगह अगर मैं ऐसे ही तड़प रहा होता, मेरे बाल बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे होते और मुझे कोई, मेरे जैसे मैं इसको अस्पताल पहुंचा रहा हूं, वैसे कोई मुझे भी अस्पताल पहुंचा देगा, तो मेरी भी जिंदगी बच जाएगी और मैं घर भी पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह से वहां पर भी जीवन में हम जब भी कुछ दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, वो अच्छाई हमारे साथ भी आती है। आज अस्पताल पहुंचाने की घायल व्यक्ति की मान लीजिए परिभाषा समाज से खत्म हो जाए, कोई किसी को नहीं पहुंचाएगा। कल को हमारा भी नंबर आ सकता है कि एक्सीडेंट से 1 सेकंड पहले पता होता है किसी को कि मेरे साथ एक्सीडेंट होने वाला है, नहीं पता होता है। तो यह भी कल्याणकृत कर्म की भावना हुई। इस तरह से किसी की जिंदगी जा रही हो और अगर हम उसकी रक्षा करते हैं, अपने प्रोफेशन से हट करके हम वहां पर काम करते हैं, तो ये महाकर्तव्य कर्म हो गया। तो इस तरह से कल्याणकृत कर्म हुआ। कुछ लोग दूसरों में किसी अपाहिज को व्हील चेयर बांटते हैं, किसी गरीब कन्या इत्यादि की शादी इत्यादि करवाते हैं, देखता हूं बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो अपना कर्म है, अपना जो हमारा कर्तव्य कर्म है, वो कैसा है। क्या कहीं जो लोग गरीब हैं, आज धर्मस्थलों से अधिकतर अशिक्षा दी जाती है लोगों को, और अशिक्षा मिलने से क्या होता है, जो लोग शिक्षा ज्ञान के द्वारा ऊपर उठना चाहिए वो लोग और नीचे जाते हैं, और नीचे जाएंगे तो वस्तुतः वो गरीब बनेंगे। और जब वो गरीब होंगे तो अगर हमारे कारण वो गरीब बनते हैं और हम जो समाज को लूटते हैं धर्म के नाम पर या किसी चीज के नाम पर, उसमें से 2, 4, 10 कन्याओं की हम शादी करवा देते हैं, तो उसका कारण भी हम हैं कि जो हमने उसकी गरीबी को गरीबी ही रहने दिया। हमारे कारण समाज के हर एक लोग नहीं उठ पाते हैं। हमारे कारण अगर 10,000 लोग अपाहिज हो जाएं और किसी एक अपाहिज को हमने चलने के लिए व्हील चेयर दे दिया, तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि क्या हमारा जो कर्तव्य कर्म है, मेरा जो कर्म है, क्या इस तरह का है जिससे कि समाज के लोगों में इस तरह की जो अपाहिज इत्यादि होने की, गरीब इत्यादि होने की, जो लोग अपने लिए अपना साधन खुद जुटा नहीं पाते, क्या हम ही लोग तो जिम्मेदार नहीं है। और अगर ऐसा आप सर्च करने का प्रयत्न
प्रयत्न करेंगे तो और अपनी अंतरात्मा को टटोलेंगे तो आपकी अंतरात्मा कहेगी कि नहीं, जो ऊपर उठे हुए लोग हैं, जिनके पास सर्व साधन है, जो समाज को लीड करते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय समाज की गरीबी के लिए वे लोग ही जिम्मेदार हैं। और अगर वे लोग जिम्मेदार हैं और उस स्थिति में अगर हम दान पुण्य भी करते हैं तो समाज को धोखा देने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए कि लोग हमें दानी समझे, पुण्यात्मा समझे, लेकिन हम कल्याणकृत कर्म करने वाले, दूसरों के साथ कल्याण की भावना रखने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जब भी किसी को ईश्वरी मार्ग का, ईश्वरी कर्म का उपदेश दो तो उसको यज्ञ के अंतर्गत लाओ। और यज्ञ क्या है? संसार के जितने कर्तव्य कर्म हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो सारे कर्तव्य कर्म यज्ञ हैं। जब हम कर्तव्य कर्मों को करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, भ्रष्टाचार रहित करते हैं, भेदभाव रहित करते हैं, किसी को के साथ षड्यंत्र नहीं करते हैं, तब जो हमारा कर्तव्य कर्म होता है तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति कल्याणकृत व्यक्ति है, अर्थात दूसरों के साथ अच्छा करने वाला, दूसरों का कल्याण करने वाला व्यक्ति है। आमतौर पर होता क्या है, अभी आप के सामने विभिन्न तरह की गीता हो, इस श्लोक का अर्थ देखेंगे तो आप यही पाएंगे अधिकतर गीताओं में कि जो भगवान की पूजा पाठ करता है, जो इस तरह से जीवन जीता है, वो कल्याणकृत व्यक्ति है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसके मन में दूसरों के प्रति कल्याण की भावना है, दूसरों के प्रति बुरे कर्तव्य कर्म, षड्यंत्र, छल, प्रपंच इत्यादि करने की भावना नहीं है, जो हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार जो हमसे नीचे रह गया, जो लोग हमसे नीचे रह गए हैं, ऐसे लोगों की मदद करता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति दूसरों का कल्याण करने वाला व्यक्ति कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए यह भी लोक है और परलोक भी है। मतलब यहां पर भी वो आत्मसंतुष्टि से जीवन जीता है, अंतरात्मा उसको कभी नहीं धिक्कारता, चाहे वो बुरे से बुरे परिस्थिति में हो। कल्याण दुर्गतिम का मतलब ये नहीं है कि जो अब देखिए राम ने किसका बुरा, श्री राम जी ने किसका बुरा चाहा, उनके साथ भी 14 वर्ष का वनवास हुआ, अभी 500 वर्ष का वनवास एक तरह से काट करके लौटे हैं। पांडवों ने किसके साथ बुरा किया, लेकिन उन लोगों को भी 13 वर्ष वनवास और अज्ञातवास भुगतना पड़ा। तो जो हम सबके जीवन में दुख आता है, संकट आता है, विपरीत परिस्थितियां आती है, उसको दुर्गति नहीं कहा गया है। दुर्गति यह कहा गया है जब आप अपने ही अंतरात्मा में, अपने ही अंदर खुद को गिरा लें, आप मतलब मनुष्य कहलाने के लायक ही ना रहें, ऐसी जो स्थिति होती है वो दुर्गति होती है। और चूंकि आज का समाज ऐसा हो गया है कि बुरे लोगों का सम्मान है, झूठे लोगों का सम्मान है, ये बात और है, लेकिन जिस समय गीता का उपदेश किया गया था उस समय दुर्गति उसको कहा जाता है जो झूठा व्यक्ति हो, जिसको सब उपेक्षित करे। आज तो सच्चों की उपेक्षा होती है, झूठों की उपेक्षा नहीं होती है। इससे कोई दुर्गति को प्राप्त नहीं कर लेता। अगर कोई सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, कोई कर्तव्य कर्मी व्यक्ति है, सही कर्म करता है, उससे अगर दुनिया अलग थलग भी है तो इससे उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो सद्गति में जी रहा है। और जो ऐसा इंसान होता है जो अच्छी सद्गति में जी रहा हो, जो कर्तव्य कर्म में परमात्मा को देखे, किसी के प्रति उसके अंदर अकल्याण की भावना ना हो, किसी के प्रति बुरे विचार जिसको ना आता हो, जो किसी के लिए छल, प्रपंच, कपट, किसी को धोखा और किसी के साथ षड्यंत्र ना करता हो, ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस
संसार में भी सदगति में है, परलोक में जब जाएगा तो परमात्मा के पास भी वो सदगति में रहेगा। और ऐसे ही व्यक्ति का जब दूसरा जन्म हो, या तो मुक्ति का पा लेता है, या जब दूसरा जन्म होता है तो अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में और अच्छे कर्म के लिए जन्म होता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी का जो यह श्लोक है, मनुष्य कहलाने के लिए अपने अंदर में हम इस श्लोक को उतारें और ऐसा हमेशा सोचें कि हे परमात्मा, हमारे कर्म से किसी कर्तव्य कर्मी को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक चीज यहाँ और बोल देता हूं कि पुलिस से अपराधी को नुकसान पहुंचेगा ही, यह पुलिस का कर्तव्य कर्म है। न्यायाधीश से क्रिमिनल को नुकसान पहुंचेगा ही, यह न्यायाधीश का कर्तव्य कर्म है। लेकिन अगर वो कर्तव्य कर्म है तब ऐसा ना हो कि हम किसी निर्दोष को दोषी के कटघरे में खड़ा कर दें और किसी दोषी को निर्दोष के कटघरे में खड़ा कर दें। तो इस तरह से हमारी जो भावना हुई वो कल्याणकारी भावना नहीं हुई, क्योंकि मानवता की रक्षा, मनुष्यता की रक्षा, मनुष्य कहलाना तभी संभव है जब हम जो एक नियम है, जो संविधान है, जो प्रक्रिया है मानव मनुष्य कहलाने की, उसके अनुसार जीते हैं। नहीं तो जो बुरे लोग होते हैं उनको तो भुगतना ही पड़ता है अच्छे लोगों के द्वारा। जैसे न्यायाधीश के द्वारा किसी हत्यारे को तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी ना हो कि न्यायाधीश हत्यारे को निर्दोष कह दे और किसी निर्दोष को हत्यारा कह दे। तो ऐसा जो न्यायाधीश होता है वो बहुत ही मतलब बुरे भ्रष्टाचार करने वाले, ये सब तो न्यायाधीश नहीं, उसको क्या कहेंगे, कुकर्मी भी कहेंगे तो गलत है, कुकर्मी से भी गलत, बड़ा गलत होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन में कल्याण की भावना रखिए, जीवन को संविधान, कानून, न्याय के अनुसार चलने दीजिए, किसी के प्रति बुरी भावना मत रखिए, किसी से छल प्रपंच कपट मत कीजिए। आप कल्याणकृत व्यक्ति यानी कल्याणकारी व्यक्ति कहलाएंगे और आपके लिए ही यह संसार है, आपके लिए ही वह संसार है, अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं। इस श्लोक की व्याख्या आज यहीं संपन्न करते हुए आपके सामने पुनः किसी श्लोक को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।